इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, चैप्टर 11.5 का 5th नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, x इजकल टू 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है, एंड y इजकल टू 3 sin थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। तो ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो इसमें क्या करना रहता है, हमें फाइंड आउट करना रहता है कि थर्ड वेरिएबल है कौन। x और y दो वेरिएबल है, इसका ये दोनों जो वेरिएबल है फंक्शन होना चाहिए थर्ड वेरिएबल का। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है हमारा, थीटा है, थीटा। और जो थर्ड वेरिएबल रहता है, हम लोग लास्ट वीडियो में मैं बार बार बताया हूँ कि जो थर्ड वेरिएबल रहेगा उसको फाइंड आउट करना है। और वो जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को। x इजकल टू 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा है। आइए dx अपॉन डी थीटा इजकल टू, ये 3 है तो 3 कांस्टेंट टर्म, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस 3 साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस साइन। ये कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कॉस क्यू थीटा है, इसको आप अगर डिफरेंशिएशन का अगर फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी देखे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बताए हैं ना इनिशियली में, डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे, तो कि ये जो कॉस क्यू थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहता है उसका अगर पावर रहता है तो उसको मान लीजिए x, उसको अगर x मान लेंगे तो x मानने से क्या होता है, x टू दी पावर n वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और यहाँ पे भी वही फार्मूला जैसे अप्लाई होगा। तो nx पे n-1 यानी nx यानी 3 cos स्क्वायर थीटा यानी 3 - 1 यानी cos स्क्वायर थीटा इनटू, फिर क्या होगा इसके, फिर क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो पावर के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये -3 साइन थीटा, और माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन ले लिए तो 3 साइन थीटा, और तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये पूरे टर्म में इसे डिवीजन, तो इसमें डिवीजन करेंगे तो 1, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा, तो मैंने -3 साइन थीटा तो कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये गया -3 साइन थीटा, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो -3 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन क्यू थीटा। ये इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ देखिए y इजकल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, ये थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इजकल टू साइन थीटा का कॉस थीटा यानी 3 cos थीटा माइनस, ये एज इट इज इसको भी करेंगे तो ये x मान लेंगे तो x टू दी पावर n यानी nx पे n-1 यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा यानी 3 - 1 यानी a स्क्वायर हो जाएगा, इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए dy बाई डी थीटा इजकल टू 3 cos थीटा और 3 cos थीटा कॉमन ले लिए तो ये 1 हो गया, 1 माइनस और 3 साइन स्क्वायर थीटा मेरा रिमेनिंग बच गया। तो 3 cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा यानी 3 cos क्यू थीटा। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, cos क्यू थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। तो अब क्या करते थे कि इक्वेशन, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, ये 3 cos क्यू थीटा हो गया, अपॉन में माइनस में 3 साइन थीटा, ये साइन क्यू थीटा, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, और dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस क्यू अपॉन साइन क्यू यानी कॉट क्यू यानी माइनस में कॉट क्यू थीटा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
कि x इजकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इजकल टू गिवन है y इजकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। आइए इसमें हमें थर्ड वेरिएबल x और y तो दो वेरिएबल पता चल गया, ठीक है, वेरिएबल फंक्शन, और इसका थर्ड वेरिएबल फंक्शन क्या है, थीटा। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, ये dx अपॉन डी थीटा इजकल टू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन, और कॉस थीटा फिर है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस में साइन 2 थीटा, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे है ना ऑलरेडी, तो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इसको और प्रोसीड कीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2 साइन 2 थीटा। यहाँ से चाहेंगे तो नहीं, कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल 2 थीटा है, तो कॉमन नहीं ले सकते। एक काम कर सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं आप, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये आपका सेकंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये क्या है 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका आंसर हो गया। और ये कैंसिल आउट करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आइए 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। 7 क्या है, 7 का फर्स्ट, एक्स इज इक्वल टू गिवन है अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड वाई इज इक्वल टू भी गिवन है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो एक्स वाई दो वेरिएबल है और थर्ड वेरिएबल क्या है, टी दिख रहा है, तो थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और ये अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 1 प्लस टी स्क्वायर। जो अंडर रूट एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अंडर रूट अगर एक्स होता था एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखते थे, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे अपना इसको एक्स मान लेंगे, इसके अंदर के जो भी रूट का अंदर का वैल्यू एक्स मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। और यहाँ पे फिर जो अंडर वैल्यू होता है अनकैपिंग करते थे तो 1 का 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t।
और फिर टी का अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये क्या हो जाएगा टी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया आपका dx अपॉन dt का वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y का वैल्यू क्या गिवन है, y का वैल्यू y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इजकल टू ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन ये क्या है टी स्क्वायर 1 का तो 0 हो जाएगा अगर करेंगे, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा -2t। तो यहाँ पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस यहाँ पे रहेगा। तो 0 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब वो टर्म है ही तो हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करने में आपको ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो dy बाई डी टी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया और dx अपॉन डी टी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। हमें निकालना क्या है dy बाई dx। तो इक्वेशन क्या करते थे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो क्या हो गया dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो गया, ये है वैल्यू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा टर्म, ये अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी माइनस में रहेगा, और t इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी t इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये तो dt बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया ये। तो इस तरह से 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या है, x इजकल टू ई टू दी पावर t प्लस साइन t, और y का वैल्यू क्या है, y इजकल टू लॉग t, ये वैल्यू गिवन है। हमें थर्ड फंक्शन दिख रहा है, क्या है x और y दो फंक्शन, और इसका ये किसका फंक्शन हो गया, थर्ड वेरिएबल फंक्शन t का, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल इज t। सो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो गया dx अपॉन डी टी इजकल टू ई टू दी पावर t का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर t प्लस और साइन t का कॉस t। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आइए ये y का dy अपॉन डी टी और log t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन t, और t का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड इसको नाम दे देंगे, इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स। तो एक फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy अपॉन डी टी
अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो गया, ये डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू 1 अपॉन टी और डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर टी और प्लस कॉस टी। इसको और क्या लिख सकते हैं, यानी डी वाई बाई ये डी टी से डी टी तो कैंसिल आउट हो गया और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये 1 अपॉन टी इंटू ई टू दी पावर टी प्लस कॉस टी। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आसान हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हमारा स्टार्टिंग से जो भी डिफरेंशिएशन का हम लोग क्वेश्चन किए हैं 11.1, 2, 3, 4, तो आप अगर 11.1 भी अगर सही से आप देखे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको सिंपल फार्मूले स्टार्टिंग का जो मैंने पढ़ाया था वो याद रहना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि x इजिकल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan टी बाई टू। लॉग क्या है, tan टी बाई टू और y इजकल टू गिवन है a साइन टी। ये आपका, तो इसमें थर्ड वेरिएबल भी t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ए कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, ए कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए ये cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी प्लस ये log x। ये है कि एक्चुअल में मान के आप चलिए सपोज करके माइंड में कि x है तो log x का 1 अपॉन x, लेकिन x है क्या एक्चुअल में tan t बाई टू इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x होता है, x है क्या t बाई टू और फिर t बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई टू। तो इस तरह से आपको इसका डिफरेंशिएशन होगा। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू और इसको क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा। आप इसको चाहेंगे तो कट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या dx अपॉन डी टी इजकल टू ये a इंटू माइनस साइन टी, और आप चाहें तो इसको एक प्रोसेस और भी एक स्टेप ले जा सकते हैं। ये 1 अपॉन tan t बाई टू को क्या लिख सकते हैं साइन t बाई टू एंड अपॉन में cos t बाई टू इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू और इंटू 1 बाई टू। ये हो गया। यहाँ से देखिए ये cos t बाई टू कहाँ जाएगा, ये 1 रहेगा, ऊपर कटेगा तो नहीं कटेगा, कटेगा। ये cos t बाई टू तो ऊपर जाएगा ना, ये सॉरी ये पूरे टर्म में है ना, तो ये तो cos तो ऊपर जाएगा ही cos t बाई टू, यानी ये cos से ये एक cos चला जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ही, तो ये a इंटू माइनस साइन टी और क्या हो जाएगा साइन टी एंड इंटू कॉस टी बाई टू, यानी प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू और इंटू में 1 बाई टू है तो 2 इंटू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस है नहीं,
तो एक काम करते हैं, ये पूरे टर्म को ही मिटा देते हैं, हमें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रहने देते हैं। y इजकल टू ए साइन टी है ना, क्या है y इजकल टू ए साइन टी, y इजकल टू क्या है ए साइन टी, तो इसका dy अपॉन डी टी इजकल टू ए कॉस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कॉस टी, यही है ना। यहाँ तो कोई मिस्टेक्स नहीं है। अगर इसमें साइन टी ही है ना, और इसका t/2 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। और भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें फाइंड आउट हो गया सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब हमें dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो dy/dt एंड dx/dt इजकल टू, ये क्या है, ये इतना वैल्यू दिया हुआ है, ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये आपका ये वैल्यू हुआ अपॉन में ए कॉस टी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये dt से dt कैंसिल आउट, तो dy/dx इजकल टू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 अपॉन में कॉस t। आप इतना भी लिख सकते हैं, या इसको और भी 2 साइन t/2 कॉस t/2 को भी और ट्रांसफॉर्म करके भी और भी इसको सरल बना सकते हैं, या आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। तो 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो सही है। आप अगर बुक में जो भी आंसर दिया होगा, बुक तो मेरे पास है नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 इजकल टू 9 का क्वेश्चन क्या है कि 9 क्या है कि x इजकल टू 2t/1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इजकल टू गिवन है y इजकल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्वेश्चंस है। तो देखिए, x and y two variable function and this is the function of third variable, that is t. So t is the third variable, so we will differentiate with respect to third variable. तो लिखिए, अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, now differentiate with respect to third variable, differentiate with respect to third variable that is t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt। देखिए ये क्या है, ये u इसको मान लीजिए, और ये v, ये u/v के फॉर्म में है कि नहीं। तो u/v के फॉर्म में क्या करते थे u/v के फॉर्म में एक बार v को बाहर निकालते थे, तो v को बाहर निकाल लिए 1 प्लस टी स्क्वायर, और u का डिफ्रेंशिएशन करते थे, किसका, u का। तो u का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, माइनस
फिर एक बार u को बाहर निकाल लेंगे और v का डिफ्रेंसिएशन, v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर और dt और अपॉन में v स्क्वायर। v है क्या? 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और 2t का डिफ्रेंसिएशन 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t और इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये आपका हो गया dx अपॉन dt। आप इसको और क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt को और क्या लिख सकते हैं? ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर इजकल टू 2t स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2t स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में है, तो चलिए आगे हम लोग उसको प्रोसीड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, उसको आगे जब डिवाइड करेंगे उस टाइम माइनस कर देंगे। या इसको अगर और फाइनली बढ़ा के लिखना है तो लिख लेते हैं अभी। dx अपॉन dt का वैल्यू क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt इजकल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, यानी प्लस में 2t स्क्वायर या माइनस में, तो माइनस में तो 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। इसको और भी क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको फाइनली मान लीजिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास भी स्पेस नहीं है, मेरा मैच किया है या नहीं किया है एक बार देख लेते हैं। dx अपॉन dt इजकल टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं भी मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास भी स्पेस नहीं है। तो चलिए y इजकल टू क्या है? y इजकल टू है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आइए देखिए, इसको भी u बाई वी के फॉर्म पे ही बनाएंगे फॉर्मूले पे। तो dy अपॉन dt इजकल टू u बाई वी हो गया ये भी। तो क्या हो गया, एक बार v को बाहर निकाल लिए यानी 1 प्लस टी स्क्वायर को बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में? t के, माइनस फिर क्या करेंगे u को एज अ कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे और फिर v का डिफ्रेंसिएशन, v क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में अपॉन में v स्क्वायर। v क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। आइए ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर यानी 1 का 0 टी स्क्वायर का माइनस 2t और माइनस में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे और 1 प्लस 2 टी स्क्वायर का 2t अपॉन में ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू हुआ। चलिए इसको और भी प्रोसीड करते हैं।
ये डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी टी इजकल टू ये 1 प्लस टी स्क्वायर से माइनस 2t से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो माइनस 2t इंटू 1 यानी माइनस 2t माइनस प्लस माइनस, तो 2t क्यू हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई है तो -1 और 2t यानी -2t, और ये माइनस माइनस प्लस, और इधर से 2t से मल्टीप्लिकेशन है टी स्क्वायर में, तो प्लस में 2t क्यू। देखिए ये अपन में 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, आप इसको मिटा दीजिए। देखिए माइनस में 2t और माइनस में 2t, तो ये तो ऐड हो जाएगा, और ये माइनस में 2t क्यू और ये प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी इजकल टू -4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता था, तो क्या करते थे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। आइए क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, -40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, मैं तो वैल्यू मिटा दिया हूँ, इसमें मैच किया था तो मिला था, क्या था, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू -2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइए देखिए। ये y इजकल टू क्या है, y इजकल टू a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा एंड x इजकल टू b साइन स्क्वायर थीटा, b साइन स्क्वायर थीटा। तो y इजकल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड x इजकल टू b साइन स्क्वायर थीटा। तो प्रूफ दैट, प्रूफ करना है इसमें क्या करना है, हमें प्रूफ करके ला कर दिखाना पड़ेगा। प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इज, प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बाई बी इजकल टू 0, इतना हमें प्रूफ करके दिखाना है। आइए, इसमें थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्रूफ हमें करना है, तो प्रूफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ए कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिए। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा, इनटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा। इसको और बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, ए 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, y का वैल्यू इसमें पहले दे दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और x क्या है, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इजकल टू b कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा डिफ्रेंसिएशन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन dy बाई डी एक्स हमें निकालना है ना, तभी तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे।
तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड करेंगे सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। अगर यही टर्म यहाँ पे लिखा होता तो हम इसको, आप इसको सेकंड भी मान सकते हैं, इसको भी फर्स्ट मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्या है, ये है ए इंटू 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में बी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करके लाना है। कहीं गलती हुआ है क्या, वही मिस्टेक तो हुआ है, ये इनटू में है ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टेक्स तो कहीं हुआ है, माइनस कहाँ से है, ये इनटू में है तो ये इनटू में है तो इनटू होगा ना, और ये माइनस साइन है यानी माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है ना, तो फर्स्ट में यानी माइनस ए यानी 2a भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इनटू है। देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी डी वाई बाई, और ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस में ए बाई बी है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए बाई बी, तो प्लस में ए बाई बी इजकल टू 0। तो हमें यही तो लाना था, क्या लाना था, यही टर्म तो हमें लाना था, तो आ गया प्रूव्ड। इस तरह से यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस कहाँ से, यानी माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ पे ये माइनस आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन आसान था। सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 11 था, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 12, वो 11 नंबर क्वेश्चन था, मैंने उसको 10th लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि फाइंड करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई 3 पे क्या करना है, सॉरी एट t इजकल टू पाई बाई 3, क्या है t का वैल्यू, t इजकल टू पाई बाई 3, एट t इजकल टू पाई बाई 3, जो t का वैल्यू 5 पाई बाई 3 है, व्हेन जब कब, व्हेन x इजकल टू गिवन है, x इजकल टू a cos t प्लस t साइन t, cos t प्लस t साइन t। ठीक है, एंड y इजकल टू क्या है, एंड y इजकल टू क्या दिया हुआ, a साइन t माइनस t cos t। तो हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब t का वैल्यू पाई बाई 3 हो, जहाँ पे x का वैल्यू इतना दिया है, y का वैल्यू इतना दिया। हमें थर्ड वेरिएबल मालूम है t है, तो हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा उसमें t का वैल्यू इतना पुट कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इससे डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है जो t का वैल्यू रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो उसमें वैल्यू डाल देंगे। तो हमें पता रहना चाहिए कि साइन t अगर आएगा सपोज दैट, तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन।
x इजकल टू क्या है, x इजकल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। इसको डिफ्रेंशिएट करिए टी के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt इजकल टू एक कांस्टेंट है बाहर निकल लिए, कॉस टी का होता है माइनस साइन टी और प्लस ये t इंटू साइन टी है, यानी u इंटू वी के फॉर्म पे है। तो एक बार क्या करते हैं, u को बाहर निकाल लेते हैं और v का डिफ्रेंशिएशन, यानी साइन का कॉस हो गया, कॉस टी, t इंटू कॉस टी प्लस फिर क्या हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 और साइन t यानी v एज इट इज, तो ये 1 इंटू साइन टी। आइए क्या हो जाएगा, ये a इंटू माइनस साइन टी और ये प्लस में साइन टी। 1 इंटू साइन टी लिखने की ज़रूरत है नहीं, साइन टी ही होगा, माइनस साइन टी और प्लस में साइन टी कैंसिल आउट। ये क्या बच गया हमारे पास, बच गया क्या, टी कॉस टी यानी a इंटू टी कॉस टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकालिए, साइन टी का हो गया कॉस टी और माइनस से इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम मंथली कॉस्ट मान लेते हैं, यानी करली ब्रैकेट। तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, टी का टी यू इंटू वी, यानी टी को एक बार बाहर निकालिए, कॉस का माइनस साइन टी प्लस टी का 1 और कॉस टी एज इट इज, यानी कॉस टी। करली ब्रेसेस, ये डी वाई बाई डी टी इजकल टू क्या आ जाएगा, ये ए कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, ये कॉस टी ये माइनस से मल्टीप्लाई है इसमें, तो माइनस प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा, टी साइन टी और प्लस माइनस में कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी, ये हो गया। तो ये प्लस में कॉस टी और ये माइनस में कॉस टी, ये कैंसिल आउट। बच गया क्या, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू, डी वाई बाई डी टी इजकल टू ए टी साइन टी, ए इंटू टी साइन टी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए टी साइन टी अपॉन में ए टी कॉस टी। तो ये से ये कैंसिल आउट, टी से भी टी कैंसिल आउट, यानी ए टी से ए टी कैंसिल आउट। तो साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो जाएगा, टेन टी डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू टेन टी। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, टेन टी हो गया। तो टेन टी हो गया, हमें लेकिन किस पे चेक करना है, पाई बाई 3 पे। कहाँ गया, टी इजकल टू, जब टी का वैल्यू पाई बाई 3 हो तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 3 पे ना, कहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है कहाँ पे, जब टी इजकल टू पाई बाई 3 हो। तो टेन पाई बाई 3 होगा, टेन पाई बाई 3। तो टेन पाई बाई 3 यानी क्या, 180 डिग्री का मान कितना होता है, याद है किसी को, नहीं। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 45 का मान 1 होता है ना, और ये पाई बाई 3 का रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, √3 होगा इसका आंसर। तो आप वैल्यू याद रखिए, आपको बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई कॉस एक्स। क्या है इसमें? आपको डिविएट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्या? साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके? विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में कह रहा है। यानी वो क्या है, ये x का भी वैल्यू दिया हुआ है और y का भी वैल्यू दिया हुआ है। यानी u मान लीजिए, क्योंकि x वाला टर्म इसमें है तो u मान लेते हैं, क्योंकि x वाला टर्म है इसमें भी। तो अगर x की इक्वल टू उतना मान लीजिएगा तो थर्ड वेरिएबल पता कैसे चलेगा कि थर्ड वेरिएबल है कौन? तो यहाँ पे u मान ले रहे हैं और एक को v मान लेंगे, तब तो पता चलेगा कि x ही यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है। नहीं तो पता चला इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो फिर थर्ड वेरिएबल पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि x तो इसमें ऑलरेडी है और x y मान लेंगे तो फिर थर्ड वेरिएबल का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए u इजकल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, u इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स, और v इजकल टू मान लीजिए ई टू द पावर कॉस एक्स। अब तो पता चला u और v क्या है, दो वेरिएबल हो गया, और थर्ड वेरिएबल क्या है? x है यहाँ पे। अगर यहाँ पे x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो थर्ड वेरिएबल तो पता ही नहीं चलता कि है कौन, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस तरह से इसको u मान लेते हैं, इसको v, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे? थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। थर्ड वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया? x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन ये सपोज करके लिखना है कि सपोज u इजकल टू x, u इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स और v इजकल टू दिस मच। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, तो थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x ही है, तो x के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में du अपॉन dx। साइन स्क्वायर x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन? 2 साइन x इंटू कॉस x। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे v का x के रेस्पेक्ट में, यानी dv अपॉन dx इजकल टू ई टू दी पावर कॉस x का ई टू दी पावर x, और कॉस x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx एंड dx अपॉन, सॉरी लिखने का आदत हो गया है, इसलिए dv अपॉन dx एंड du अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस, माइनस में ई टू दी पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स एंड अपॉन में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया, डी वी अपॉन डी यू का, सॉरी, या डी यू अपॉन डी वी भी लिख सकते हैं ना, डी यू अपॉन डी वी होगा ना इसमें, क्योंकि यू है, डी यू अपॉन डी वी होगा, उल्टा मैंने लिख दिया। एक मिनट, ये इक्वेशन फर्स्ट को ही डिवाइड करिए सेकेंड से, तो डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स, वो वाई और एक्स का लिखने का आदत हो गया तो मिस्टेक्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में ई टू दी पावर कॉस एक्स इंटू माइनस में साइन एक्स, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, डी यू अपॉन डी वी इजकल टू 2 कॉस एक्स अपॉन माइनस में 2 कॉस एक्स अपॉन में ई टू दी पावर कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे इमर्जिंग एकेडमिक चैनल को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।